अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। और आज की जो हमारी क्राइम स्टोरी जो सच्ची कहानी है वो थोड़ी सी दूसरी कहानियों से हट कर है। इस कहानी का मैंने जो टाइटल दिया था, इस कहानी का टाइटल है कातल जिन। इसमें एक जिन की कहानी है कि जिसने एक बच्चा कत्ल कर दिया था। हुआ ये कि उन दिनों में मैं रोजनामा जंग में क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। तो हम ऑफिस में बैठे थे, तो हमें पता चला कि मुरीद के आगे लाहौर से नवाई जो इलाका है मुरीद के, इसके थोड़ा सा आगे एक गांव है। उस गांव में एक हवेली है जहां एक बच्चा जो है 3 माह का, उसको जिन उठा के ले गए और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि बादशाह साहब आप वहां जाएं, ये क्या मामला है, इतना कैसे हो सकता है कि एक जिन एक बच्चे को कत्ल कर दे। तो मैं अगले दिन सुबह सवेरे जो है ना घर से सीधा उधर रवाना हो गया। तो तकरीबन 12 बजे के करीब मैं पहुंच गया वहां। तो आगे ना रिपीटर उन दिनों में ना चिंक चिंक पे लगे होते थे, तो उस पर मैं बैठा। तो मैंने कहा मैंने उस हवेली में जाना जहाँ एक बच्चा जो है ना वो कल जिसका बारे में बताया गया था कि वो जी फौत हो गया या कत्ल हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप वो जिन्नों वाली हवेली में जाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ वही जिन्नों वाली हवेली में। बाहर वो जो चिंची वाला था वो मुझे ले गया और उसने एक घर के थोड़ा दूर, क्योंकि आगे कच्चा इलाका जगह थी, कच्चा सा रास्ता था, तो उसने मुझे कहा कि वो आगे सामने चले जाए तो उस गली में वो जिन्नों वाली हवेली है जहाँ जिन आए थे। मैंने कहा ये तो पूरे गांव को ही यानी इस तरह ये मामला चला हुआ है। बहरहाल मैं गया। जैसे मैं उस घर के करीब पहुंचा तो 2-4 बच्चे ना मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गए कि ये ना सहाफी आ गए हैं और जिन्नों वाली हवेली का जो है ना वो इसके हवाले से अपनी खबर देना चाहते हैं। तो उस घर के अंदर जाने वाली जो राहदारी थी ना, मैं वहां पहुंचा तो एक कुत्ता था जो अच्छी नस्ल का, सेशन गालबन नस्ल का कुत्ता था। तो वो मुझे देख के घुराने लग गया कि ये अनजान बंदा कौन है। अच्छा, अभी मैं देख ही रहा था कि घर का कोई फर्द नजर आए, तो इस दौरान पीछे से किसी ने कहा कि टॉमी पीछे हट जाओ। और वो कुत्ता एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया और अंदर की तरफ जो है ना वो हवेली के अंदर जो एक बड़ा सा वो गांव में जैसे लॉन सा बना होता है उसका अंदर चला गया। मैं अंदर गया। अंदर जाके स्टोरी मुझे जो पता चली वो ये थी कि ये जो खातून है इसका ये तीसरा बच्चा था। इसके 2 बच्चे पहले भी जिन्होंने मार दिए और ये जो तीसरा बच्चा है इसको भी जिन्होंने मार दिया है। तो मैंने जरा थोड़ा सा उस खातून के शोहर से डिटेल पूछी तो उसने कहा जी पहली मेरी बेटी हुई थी, वो पैदा होने के 3 दिन के बाद एकदम उसकी तबीयत खराब हुई और वो हवा में जैसे बेड से चारपाई से उछलना शुरू हो गई और वो बच्ची जो तीसरे रोज जो है ना अचानक ऐसे जैसे उसको कोई हवाई चीजें आई हैं और उन्होंने उसको मार दिया। फिर मैंने कहा दूसरे बच्चे का क्या बना? कहता दूसरा मेरा बेटा पैदा हुआ था, वो 3 हफ्ते का जब हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, तो 3 हफ्ते के बाद अचानक उसकी तबीयत ना एक रोज खराब हुई है और उसकी भी ऐसे जो आंखें बाहर निकल आई और उस बच्चे ने भी ना दरमियान में से जैसे पेट ऊपर हो जाता है और सर और टांगे नीचे लटक जाती हैं, तो उसकी भी ऐसी कैफियत हुई और वो बच्चा भी जो है ना वो उसकी डेथ हो गई। अब कहता है मेरा बच्चा जो है ना 3 माह का था और इस बच्चे के साथ जब ये पैदा ही हुआ ना तो हमने मन्नतें मांगी हुई थी, हमने बहुत सारे मज़ारात पे गए, हमने इसको तवीज़ गाए। यहाँ एक पीर साहब है उनसे भी हमने तवीज़ गाए। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इस बार हमारा बच्चा जो बच गया और 1 माह से 2 माह, 2 माह से 3 माह का हो गया। लेकिन जब 3 माह का हुआ तो ये बच्चा भी फौत हो गया। मैंने कहा कैसे फौत हुआ? तो उसकी जो वाइफ थी उसने उसको भी बुला लिया। हवेली भरी हुई थी, काफी खवातीन मर्द थे। मैंने उनको कहा कि जरा एक साइड पे होके मुझे बताएं। तो उस खातून ने मुझे जो कहानी बताई मैं उसके अल्फाज में आपको बताता हूँ। उसने कहा कि ये जो सामने एक कमरा है ना, कमरा मैंने देखा थोड़ा सा जैसे वो कच्चा पक्का कमरा बना होता है, लेकिन कमरा ये था लेप हुआ हुआ था, पूरा बंद था। उसके ऊपर एक रोशनदान था। कमरे के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, बकाया सारा कमरा जो ना वो बंद था। कमरे के अंदर दीवारों के साथ लोहे की टीन की पेटियां थी और उनके आगे वो कह रही थी कि 3 चारपाइयां लगी थी। इसकी चारपाई दीवार के साथ जो पेटियां थी उसके साथ लगी हुई थी और बच्चा इसने पेटियों वाली तरफ डाला हुआ था। और जो दरवाजा था वो इसके आगे नंद ने इसकी देवरानी थी, एक देवरानी की चारपाई के आगे दरवाजा था और इसके सहाने पे इसकी सास सोई हुई थी। तो मैंने कहा कैसे बच्चा गायब हुआ? तो उसने मुझे बताया कि ये बच्चा ऐसे हुआ कि मैं रात को 12 बजे के करीब मैं थक गई थी, बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद मैं सो गई। तो रात को तकरीबन मुझे ना कोई 2-3 घंटे के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि हमारा, क्योंकि कमरे में लाइट बंद थी, बिल्कुल अंधेरा था, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई कमरे में ना एक बड़ी बड़ी 2 आंखें जो सुर्ख आंखें है ना
वो छत से नीचे आ रही हैं और एक शोला सा उन आंखों के दरमियान बुलंद हो रहा है। तो वो जैसे ही शोला मेरे करीब आया तो मेरे साथ जो लेटा हुआ मेरा बच्चा था 3 माह का, वो बच्चा जो है ना हवा में उड़ने लगा। जब हवा में उड़ने लगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को पकड़ लूं, लेकिन बच्चा मेरे हाथ में नहीं आ रहा और मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही, जैसे किसी जिन ने मुझे पकड़ के दबोचा हुआ है। तो कहती है मैंने चीख मारने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और मेरा बच्चा जो है ना उस 2 आंखों के साथ हवा में उड़ता गया और उड़ते उड़ते छत से गायब हो गया। कहती इतना जब हुआ ना तो मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे अमजद को कोई ले गया, हाय मेरे अमजद को कोई ले गया। तो कहती है कि उसके बाद शोर जब मचा ना तो मेरी सास ने अंधेरे में पूछना शुरू कर दिया, मेरी देवरानी ने पूछना शुरू कर दिया कि सुगरा क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो कहती है कि मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चा कोई ले गया, मेरा बच्चा कोई जिन आया है और ले गया। कहती उन्होंने वो जो मेरी देवरानी थी उसने फौरी तौर पे दरवाजे के साथ जो लाइट थी उसकी लाइट जलाया, वहां से बल्ब जलाया। और जब बल्ब जलाया तो मैंने जैसे ही अपनी बाईं तरफ पेटियों वाली साइड पे देखा तो मेरे साथ जो बगल में मेरा बेटा लेटा हुआ था वो गायब था। तो कहती मैंने पहले तो समझी कि पता नहीं मैं ख्वाब में बात कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि ये तो बिल्कुल हकीकत में हुआ है। तो फिर मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे को कोई ले गया। अच्छा, इस दौरान वो कहती है कि मेरी जो देवरानी थी उसका बाहर से ना दरवाजा हमारा कोई किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। तो मेरी देवरानी ने बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर से मेरा देवर भी आ गया और घर के जो दूसरे अफराद है वो भी आ गए। मेरा शोहर उस रात को खेतों में काम, उसकी बारी थी तो वो खेतों में काम करने गया।